भाई साहब क्या पेपर बनाया भाई आज यार इन लोगों ने यार, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बच्चों। मुझे पर्सनली जो है, बच्चे कह रहे थे कि पिछला जो मई अटेम्प्ट हुआ था वो डिफिकल्ट बना था। भाई मैं कह रहा हूं यार कि इस बार आईसीआई ने सितंबर वाले अटेम्प्ट में ना फील्डिंग सेट करने की कोशिश करी है। बच्चे मैंने पेपर देखा, मैं कह रहा भैया क्या दे रहा है यार क्वेश्चन, मतलब तुम दो शुरुआत तो दो भैया, एकदम अच्छे से शुरुआत दो ना, इजी क्वेश्चन से शुरुआत करो। शुरुआत में इसने भैया लॉक पटक के हमारे मुंह पे मार दिया। भैया इन्होंने पार्टनरशिप का जो बुक में क्वेश्चन है वो रेशियो निकालना होता है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला रेशियो प्रोपोर्शन में ही एडिशनल में लास्ट में कई सारे क्वेश्चन है, उसमें भी जनरली क्या होता था, टाइम वगैरह सब कुछ गिवन होता था, इसलिए टाइम यहां पर जो इस क्वेश्चन में यहां पर खुद ही पूछ लिया भैया। मतलब इस क्वेश्चन को हालांकि ऑप्शन से करते तो आंसर निकल जाता, बट शुरुआत में देखकर भैया बंदा टेंशन में आ जाए। मतलब किसी भी बंदे को देखकर ना डिमोटिवेशन हो सकती है कि भाई क्या, मतलब देखो जरा देखो, इन्होंने लॉग में देखो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मतलब क्या बोले इसमें भाई, इसमें क्या ही बोल दें यार, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखकर भैया इसने डराने की ना बहुत कोशिश करी है। और मैं कह रहा हूं ना, कमजोर दिल वाला बच्चा जो रहा, मैं कह रहा हूं वो डर गया होगा, उसको दिक्कत हुई होगी। वो तो बाद में भैया मैंने इस पेपर को मैंने अभी ढंग से मैंने घर पे आके मैंने देखा, फिर मुझे लगा कि चल भाई ठीक है, हाँ पास हो सकते हैं। पूरा कंप्लीट पेपर बच्चों मैंने यहाँ पे देखा, बट कुल मिलाकर बच्चों इस पूरे कंप्लीट पेपर को देखने के बाद भाई मैं ये बोलूंगा कि आईसीएआई ने जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की जो कोशिश है भाई वो करी है। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, और एक बहुत ही लेंदी पेपर भाई लोग इन्होंने जो है यहां पर बनाया है। चैप्टर वाइज अगर मैं वेटेज की बात करूं तो जैसे नॉर्मल, जैसे हमने बताया था, वो पैटर्न वही प्रॉपर फॉलो हुआ है कि रेशियो प्रोपोर्शन लॉग इंडाइसिस से 4 नंबर का इक्वेशन से जनरली 4 नंबर के क्वेश्चन आते थे, बट इस बार इन्होंने यहां से 3 नंबर के दिए, और इनइक्वालिटी से इन्होंने इस बार 3 क्वेश्चन दे दिए, जो जनरली 2 क्वेश्चन दिया करते थे। बट कुल मिला के जो पहले 3 चैप्टर हमारे 10 नंबर के होते हैं वो चीज यहां पे बनी रही है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 14 नंबर में आ गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 4 नंबर में आ गया, सीक्वेंस सीरीज 4 नंबर में आया, सेट रिलेशन फंक्शन 4 नंबर में आया, और कैलकुलस इन्होंने हमको यहां पे 4 नंबर में दी है। वही अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग में तो 5 नंबर के चारों चैप्टर भाई हमारे रहे हैं। और वही स्टैट्स की अगर बात करी जाए, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इस 9 नंबर वाले चैप्टर को हम थ्योरी चैप्टर बोलते थे, बट मुझे जो लग रहा है ना भाई, 9 नंबर में 5 नंबर में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा दिया, और 4 नंबर में सैंपलिंग भाई इन्होंने दिया है। इन 9 क्वेश्चन में ना 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इन्होंने लिटरली बच्चे को परेशान करने की कोशिश करी है, और 1-2 क्वेश्चन में तो भाई मैं खुद भी कंफ्यूज हूं कि यार क्या आंसर होना चाहिए। कंफ्यूजन हो रही है भाई, यहां पे कंफ्यूजन हो रही है। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन 10 नंबर में रहा, प्रोबेबिलिटी 5 नंबर में, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 5 नंबर में, कोरिलेशन रिग्रेशन 5 नंबर में, और इंडेक्स नंबर 5 नंबर में। भाई मैथ्स के मुकाबले मुझे स्टैट्स जो है ज्यादा डिफिकल्ट लगी। मतलब मुझे लगा कि यहां पर क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा घुमाकर पूछे गए थे, क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी, और मैं कह रहा हूं 2-2 बार पढ़ने की जरूरत थी, तब जाके भैया जो है हाँ हम समझ पा रहे हैं भाई चीजों को। तो ऐसा यहां पे लगा है। अगर बात करी जाए लॉजिकल रीजनिंग की, तो ये वाला पार्ट भाई मुझे इजी लगा, क्योंकि पिछली बार जो है बच्चों ने आईसीआई को बहुत बुरा भला बोला था कि यार तुमने एलआर इतना मुश्किल क्यों बना दिया, नॉन मैथ्स वाला बच्चा तो जाता ही एलआर के भरोसे है। बट इस बार मुझे पर्सनली मुझे एलआर जो है वो मुझे ठीक लगी। पिछली बार वाली में जो है 3-4 क्वेश्चन थे ट्रिकी, बट इस बार मुझे सभी 20 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट लगे। ब्लड रिलेशन में ऐसे कुछ ज्यादा घुमावदार कुछ क्वेश्चन कोई था नहीं यार, है ना। ये नंबर सिस्टम हो गया, क्या बोलते हैं आपका डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब मुझे ठीक लगा यार, है ना। और बाकी मैथ्स में देखो शुरू के जैसे क्वेश्चन देखकर लग रहा था ना कि डर, बट वो डर जो है वो धीरे धीरे आगे जाके जो खत्म हो रहा था। हालांकि मैथमेटिक्स और फाइनेंस में भी 2-3 क्वेश्चन में ना इन्होंने डायरेक्टली चीजें नहीं पूछी, थोड़ा सा परेशान करने की इन्होंने जो है कोशिश यहां पर करी है। और अब अगर बात करी जाए कि सर देखो आपने, चलो ठीक है आपने ये कह दिया कि जो है पेपर जो है एक ऐसा पेपर है जिसमें कंफ्यूज करने वाला पेपर जो है बच्चों को दिया गया है, लेंदी पेपर दिया गया है, तो क्या बच्चा इस पे पास नहीं हो पाएगा? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चा पास हो जाता है। आईसीआई ने इसकी भी व्यवस्था कर रखी थी कि बच्चा पास हो जाए। जिसने अच्छे से सब चैप्टर कर रखे होंगे वो बच्चा इजिली 60, 65, 70 तक स्कोर कर सकता था। अगर मैं बात करूं इजी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में कितने थे, तो लगभग देखो सब्जेक्टिव चीजें, कुछ बच्चों को लीनियर इनइक्वालिटी मुश्किल लग रही थी जबकि वो आसान है। अब देखो जिसका मैथमेटिकल वाला बेस वीक होगा उसको वो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगेंगे, जबकि आसान क्वेश्चंस थे। बट लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैथ्स में बड़े इजी थे, जिसमें मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। और स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 20 से 24 क्वेश्चन मुझे यहां पे पर्सनली जो है वो ऐसे लगे कि हाँ, मतलब एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रहा हूं यार, है ना, कि बच्चे को 20 से 24 क्वेश्चन भी जो है इजी लगे होंगे। मैं एग्जाम सेंटर में मैंने बच्चों से बात करी है,
ऑन कैमरा भी बात करी और ऑफ कैमरा भी बहुत सारे बच्चों से बात हुई है। हर बच्चे ने ये बोला कि सर हमने 50 से 60 नंबर का कर दिया है, लेंथी पेपर था बट हमारे फिर भी जो है हम पास हो जाएंगे, 45 आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, और जितने किए उतने सही किए हैं। एक बच्चा मिला था जो कह रहा सर एग्जैक्ट 40 किया है और मैं अगले की तैयारी कर रहा हूं, बट जो भी है वो बच्चा मतलब कह रहे कि सर मेरी तैयारी थी नहीं ऐसी, है ना, 40 का ही मैंने किया है ना। और एक बच्चा और था वो कह रहा सर मैंने 48 का किया जिसपे 3-4 में मैंने तुक्के मारे हैं। अब देखते हैं ऊपर वाला क्या करता है। तो जो भी है स्टैट्स में 20 से 24 क्वेश्चन जो है हमारे इजी लेवल के थे, और एलआर भाई मुझे पूरा ही ठीक लगा यार। तो 20-20-20 करके मतलब 60 नंबर तक बच्चा इजीली कर सकता था यार यहाँ पे। अच्छा सर देखो, जब मैं बोलता हूं ना इजी क्वेश्चन थे, तो इजी क्वेश्चन क्या है, जो हमने क्लास में कर रखे हैं, लाइव मैराथन में कर रखे हैं, या वो मॉड्यूल का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन देखो, मैं कुछ नमूने आप लोगों को दिखाता हूं। इन्होंने देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे दी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी और क्या बोल दिया कि इसके दो रूट्स है अल्फा बीटा, फिर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इन सब की वैल्यू निकालनी थी। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए करके निकालना आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें फॉर्मूले से निकालना आता है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यूब भी हमें निकालना आता है। बट वो भी करने की जरूरत नहीं थी। आप इसको सीधा सीधा फैक्टराइज कर सकते हैं। आई थिंक 3 और -2 शायद इसके फैक्टर बन जाएंगे। 9 - 3 6 6 - 2 -2 का 4, हाँ 3 और -2 आंसर बन जाएगा। अल्फा की जगह 3 पुट कर लो और बीटा की जगह -2 पुट कर लो, आपका आंसर जो है यहां से निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा, मतलब निकल जाना चाहिए। मैंने ऐसे ऊपर ऊपर अभी देखा भाई, मैंने प्रॉपर सॉल्व किया नहीं है। ऐसे देखो ये क्वेश्चन आया, अब देखो ये लेंथी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। यहां पर वैल्यूज पुट करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप लोग। भैया एक्स की जगह 2 पुट कर लो, पता चल जाएगा कि 2 आंसर है कि नहीं है। अगर 2 आंसर है तो ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, और 2 आंसर नहीं है तो भैया ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसी फिर यहां पे आप 1/2 पुट कर लो, अगर 1/2 इसको सेटिस्फाई कर देता तो भैया वो इक्वेशन होती, ये तो ये आंसर हो जाता, अदरवाइज ये आंसर हो जाता। आसान है बट लेंथी है, टाइम टेकिंग है भाई, टाइम टेकिंग है ना। ये देखो इनइक्वालिटी का कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें x/6 लेफ्ट में लाके सॉल्व भी तो करना है, फिर ये इंटरवल वगैरह बना लेंगे हम लोग यार। बट वही है ना, जिसको भैया ये वाला पार्ट मुश्किल लगता है उसके लिए डिफिकल्ट है, और अदरवाइज मुझे जो लगता है कि यार ये ठीक है यार, ये आसान क्वेश्चन की इसमें हम इसको रख सकते हैं। ऐसे देखो इनइक्वालिटी में देखो एक ये क्वेश्चन भी आ रखा है जिसमें क्या बोल रखा है कि इन दो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट कौन सा है। तो इन चारों पॉइंट्स को आप यहां पर भी और यहां पर भी पुट करके देख लेते हैं, आंसर मिल जाता भाई, है ना। ऐसे देखो ये देखो एक क्वेश्चन आया, मोहन इन्वेस्ट 25,000 रुपए एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, इंटरेस्ट रेट 7%। तो ये देख सकते हैं ना, इनमें क्या दिक्कत है, कंपाउंडेड एनुअली अगर यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू हम लोग को फाइंड करने के लिए बोल रखी है। तो ऐसे कई क्वेश्चन है जो आसान है यार। देखो यहाँ CAGR, अच्छा देखो इस क्वेश्चन में बोला हुआ CAGR निकालो, जबकि CAGR का क्वेश्चन है नहीं इसमें, बस सिंपल रेट आप लोगों से पूछ रहा था, रेट। बट बच्चा ये CAGR सुनकर परेशान हो जाता। देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर वाई ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड, आज 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और रिडीम किए 96 मंथ, 96 मंथ को 12 से डिवाइड कर लो, 8 साल बन गया, और ये बन गया 6 लाख रुपए 8 साल में। तो भाई आपको P दे रखा है, A दे रखा है, T दे रखा है, और हमको R फाइंड करना था, R। और उसमें भी भाई लोग इंफॉर्मेशन दे रखी है, मतलब कैलकुलेशन। हालांकि आप कैलकुलेटर के थ्रू करोगे तो ज्यादा इजीली बल्कि हमारा आंसर आ जाता। पावर में 1/8 आना था तो 3 बार रूट लगाना था, तो आई थिंक ये ए ही शायद इसका आंसर है। तो ये इस तरह से देख सकते हैं यार, इजी क्वेश्चन है। जरा ये देखो, क्या ये क्वेश्चन हमने क्या क्लास में किया नहीं है क्या बेटा। देखो परम्यूटेशन का क्वेश्चन, ऐसी सीक्वेंस सीरीज में देखो, ये देखो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्वेश्चन आया भाई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी थी भाई, यार क्या दिक्कत है इसमें बताओ, है ना। तो क्वेश्चन इजी हम लोगों को देखने को मिले हैं भाई। देखो क्या बोले, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 200 और 600 के बीच में दे आर डिविजिबल बाय 13। तो इस तरह के क्वेश्चन तो कर रखे हम लोगों ने यार क्लास में। ये जरा ये क्वेश्चन इसको देखो जरा, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी। देखो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जब सीक्वेंस सीरीज की क्लास हुई थी तो उसमें करवाया था, और ये a अपॉन में इनफाइनाइट टर्म्स, ये क्वेश्चन भाई मैंने उसमें करवाया था, उसमें आपको लोगों को मैंने ये क्वेश्चन करवाया था यार। तो इसमें से देखो क्लास में हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यार। तो जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं क्लास में, कई बार कर रखे हैं, तो उनको मैं इजी की कैटेगरी में रखता हूं दोस्त, है ना। अब देखो रिलेशन फंक्शन से सीधा सीधा ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन ही दे दी कि A B से रिलेटेड, B C से रिलेटेड, A C से रिलेटेड, तो सीधा ट्रांजिटिव इसमें मार्क करना था यार। इसमें और क्या था भाई, तो क्वेश्चन आए हैं। मैंने आप लोगों को फॉग वाला क्वेश्चन मैराथन में भी करवाया, आज मॉर्निंग में भी करवाया था। देखो ये बदल के इसने बस यहां पे दिया है। मैंने आप लोगों को इनवर्स वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मैराथन में भी कराया, मैंने आज मॉर्निंग में भी आप लोगों को दिया। तो इनवर्स भी हमको देखने को मिला। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए, अच्छा देखो क्या क्वेश्चन आया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे रखा 750, कह रहा परचेजिंग पावर ऑफ मनी निकालनी थी। तो ये चीज हमने आज मॉर्निंग में करी है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होती है, इंडेक्स का रेसिप्रोकल कर लो भाई। तो 1 अपॉन में 7 50% आप लोगों को करना था। तो आई थिंक कितना आंसर आ जाता है इसका यार,
1 अपॉन में 0.75, 750 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका 0.13333 आ जाता है, यानी 13 पैसे जो है आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो है वो राइट आंसर आ जाता। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए भाई। अब देखो अभी यहाँ पे जल्दबाजी में हो रहा है, कुछ अगर मिस्टेक वगैरह हो तो इसका प्रॉपर एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए ले आता हूं भाई, ठीक है। अब देखो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है जिनको मैं बोल रहा हूं ना कंफ्यूजिंग है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन देखना, कर सैंपलिंग टेक्निक कैन बी यूज्ड, विच सैंपलिंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब आप बोलेंगे सर यार ये तो आपने पढ़ाया नहीं कि इंडेक्स नंबर के लिए कौन सी सैंपलिंग टेक्निक यूज होती है, और एक्चुअल में सैंपलिंग चैप्टर में ये था भी नहीं। ये क्वेश्चन ना इंडेक्स नंबर चैप्टर का है। आपको मॉड्यूल की अगर लाइंस, मैं कहता हूं ना कि थ्योरी वाले चैप्टर्स में मॉड्यूल की लाइंस को ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है, तो वहां पर ही बहुत हल्के से शब्दों में लिखा हुआ है कि इंडेक्स, आई थिंक पहले या दूसरे पेज में ही, कि इंडेक्स नंबर के लिए ना रैंडम सैंपलिंग यूज करते हैं। ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है, जो मॉड्यूल में लिखी गई बात है तो वहां पे आर्ग्यू हम कर ही नहीं सकते, वहां पे हम आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। बहुत से बच्चे इस पे सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी यहां पे सजेस्ट कर रहे हैं। देखो बहुत सब्जेक्टिव सी चीज है, करने के लिए तो वो भी यूज कर सकते हैं, करने के लिए ये भी यूज कर सकते हैं, बट जो बात मॉड्यूल में लिखी गई वो मॉड्यूल की बात हम लोगों को माननी होती है। ये देखो क्वेश्चन आया हमारे पास, देखो 2 वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, 2 वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि अगर एक वेरिएबल को इंक्रीज करता हूं तो पार्ट ऑफ वन वेरिएबल इंट्रोड्यूस एन इंक्रीज ऑन द पार्ट ऑफ द अदर वेरिएबल, द 2 वेरिएबल आर नोन। देखो इस अंग्रेजी को ध्यान से पढ़ना था, अब कुछ है नहीं। 2 वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। सीधा सीधा यहां पे आप लोगों को पॉजिटिव रिलेशन मार्क कर देना था, बट यहां पे घुमाया गया भाई, आप लोगों को परेशान किया गया है। ऐसे देखो ये क्वेश्चन भैया भयंकर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी में तुमसे क्या बोल रहा है, मीडियन निकालो। भाई पहले तो मैं चौंक गया भाई ना कि यार बुक में तो इस तरह से इन्होंने कोई चीज दी नहीं है, बच्चा तो पढ़ के परेशान हो जाएगा, और एक्चुअल में तुमको परेशान इसने करना भी चाहा है। यहां पर क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है सर, आप इस क्या बोलते हैं, इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखें ना, तो इसको देखकर आपको ये पता चलेगा कि इन सबको प्लस करके जो आंसर हमारा आता है 1 आता है। के की वैल्यू निकलनी चाहिए थी, बट यहां पे ना के की वैल्यू भी नहीं निकल रही, नहीं निकल पाएगी, है ना, और जरूरत है भी नहीं। अच्छा सर क्या करें, भाई ध्यान से देखना, यहां का के, वहां पे प्रोबेबिलिटी के, यहां पे 2k प्लस के स्क्वायर, वहां पे 2k प्लस के स्क्वायर, यहां बीच में 3k। ये ना एक सिमेट्रिक फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन अगर ये है भाई, सिमेट्रिक फंक्शन, दोनों देखो इस एंड से उस एंड से प्रोबेबिलिटी सेम है, सेम प्रोबेबिलिटी, सिमेट्रिक फंक्शन हो रहा है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पर सिंपली मीन मिड एंड मोड हमारे तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं यार। आप मीन निकाल लेते, मीन निकाल लेते, एक्स की मल्टीप्लाई आप एक्स से कर लेते हैं, आपका मीन निकालना था। जो मीन इसका निकलता ना बेटा, वही इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, वही मीडियन भी हो जाता, वही हमारा मीडियन भी हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाता। तो मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आ जाना था। मतलब अब देखो परेशान किया गया है, लेंथी क्वेश्चन है भाई ये, अगर बच्चा कोई सॉल्व करने बैठेगा ना, हालांकि इसमें के पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं इसका भी एक कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो में बनाता हूं, वहां पर मैं बताता हूं इस क्वेश्चन सीआई का ये जो पेपर इन्होंने बनाया है, मैं कह रहा हूं ना घुमावदार पेपर इन्होंने बनाया है। बट जैसा कि मैंने कहा था शुरू में, सुबह भी कहा, हर बार आप लोगों को क्लास में कहा, जहां लगता है ना कि यार एग्जाम में कि कोई पेपर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, टाइम टेकिंग है, तो उसको छोड़कर अपनी एनर्जी वहां लगाओ जो आप लोगों को आता है। और इस तरीके से ना बेटा आपके इस एग्जाम में ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस थे यार जो डायरेक्टली आप लोगों के बन रहे थे, थोड़ा सा उनको डायरेक्टली तो नहीं बने, थोड़ा उनको सोचना था, आंसर उनके निकल रहे थे। तो आप अगर बोलोगे कि सर पास हो सकते हैं, हाँ पास हो सकते हैं, और बड़े इसलिए आप इसमें 60-65 भी आप स्कोर कर सकते थे, 60-65 भी स्कोर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप सोचने में अगर अपना टाइम वेस्ट कर दोगे बहुत ज्यादा, तो बेटा आप तब कुछ भी नहीं कर पाते, है ना। तो वही है, जिस भी बच्चे ने जो पढ़ाई करी होगी, मुझे जो लगता है कि यार उसको दिक्कत नहीं आई होगी, वो पास हो जाएगा। बाकी जिसने पढ़ाई नहीं करी है उसने बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करी होगी भाई, है ना। बाकी आपको आज का पेपर कैसा लगा कमेंट करके भाई लोग आप बताना, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मैं इस पेपर का एक डिटेल जो कंप्लीट जो सॉल्यूशन है बेटा, वो मैं आप लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी लाऊं, क्योंकि थोड़ा बीच में भी और भी क्लासेस हैं, कुछ वन शॉट्स वगैरह और हैं यार जो मेरा भी करंट में जो प्लानर में मेरे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसका जो डिटेल जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों के लिए फटाफट से ले आऊं बच्चों, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल बेटा, अब तैयारी कीजिए आप लोग अपने अगले पेपर की। ऑल द बेस्ट।